जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होने की शक्तियां मिल जाएं और इन शक्तियों के इस्तेमाल से तुम अपने शहर में मौजूद हर एक बैंक को खाली कर दो। इस कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक लड़के से जो एक छोटे से शहर में अपनी एक आम जिंदगी बिता रहा था। डेविड की क्लास में एक लड़की भी थी जिसका नाम मिली था और डेविड उसे बहुत पसंद करता था। अब एक दिन डेविड ने मिली को एक कांच का तोहफा दिया और इस तोहफे को देखकर मिली भी काफी खुश हुई, लेकिन अगले ही पल मार्क नाम के एक लड़के ने मिली से वो तोहफा छीन लिया और इन दोनों को परेशान करने के लिए उसने उस तोहफे को एक जमी हुई नदी पर फेंक दिया। अब ये देखकर डेविड को काफी बुरा लगा और वो उस तोहफे को वापस लाने चला गया। हालांकि मिली ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसकी एक नहीं सुनी और फटाफट से उस लेक तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही डेविड ने वो कांच का तोहफा उठाया, उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। अब इस तेज बहाव के चलते वो नदी में काफी दूर आ गया और अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अगले ही पल डेविड की आंख खुली और उसने खुद को एक लाइब्रेरी में पाया। अब यहाँ डेविड को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस नदी से इस लाइब्रेरी तक कैसे पहुंचा। इसके बाद डेविड लाइब्रेरी से बाहर निकला और फटाफट से अपने घर पहुंचा, जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल डेविड अपने पिता के साथ अकेला रहता है क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में छोड़कर कहीं चली गई थी। अब जब डेविड अपने घर पहुंचा तो उसके डैड ने उसे चिल्लाकर पूछा कि तुम अब तक कहाँ थे, लेकिन डेविड ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने रूम में आ गया। अब ये देखकर उसके डैड को काफी गुस्सा आया और वो जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने लगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर हुए, डेविड अपने कमरे से गायब होकर दोबारा से उस लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब यहाँ डेविड को समझ आ गया कि उसके पास एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होने की शक्तियां हैं। इसके बाद वो दोबारा से अपने कमरे में पहुंचा और अपने बचे कुचे पैसों को लेकर एक नए शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अब अगली सुबह डेविड पास के एक पार्क में गया और अपनी शक्तियों को दोबारा से आजमा कर देखा। अब शाम को उसने एक मैगजीन उठाई और उसमें मौजूद अलग अलग शहरों की फोटोज देखकर उन शहरों में जाने की कोशिश की। अब इसी बीच उसे एक बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई दी जहां वो बचपन में अपनी मॉम के साथ गया था। अब अचानक से डेविड के रूम में मौजूद सभी चीजें हिलने लगी और वो फौरन गायब होकर उस बिल्डिंग में पहुंच गया। अब यहाँ डेविड को एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहाँ वो पहले भी जा चुका है। अब यहाँ डेविड के मन में एक ख्याल आया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बैंक को लूटने का फैसला किया। अब उस शाम वो अपने शहर के एक बैंक में पहुंचा और बाथरूम यूज करने के बहाने उसने बैंक का लॉकर रूम देख लिया। अब उस रात वो अपने घर पहुंचा और बैंक बंद होने के बाद वो सीधा उस तिजोरी में टेलीपोर्ट हो गया। अब यहाँ डेविड ने तिजोरी में मौजूद सभी पैसों को अलग अलग बैग्स में भर दिया और उन्हें एक एक करके अपने कमरे में लाता गया और अगले कुछ ही मिनटों में उसने बैंक की पूरी तिजोरी को खाली कर दिया। अब जब अगली सुबह बैंक को इस चोरी की खबर लगी तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब यहाँ हम रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का हेड है। अब यहाँ रॉबर्ट ने बैंक मैनेजर से पिछले एक महीने की सीसीटीवी फुटेज मांगी ताकि वो बैंक में आने वाले हर एक आदमी को देख सके। अब छानबीन के दौरान पुलिस को ये बात पता लगी कि पिछले एक महीने में बैंक की तिजोरी एक बार भी नहीं खुली। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये चोरी हुई तो हुई कैसे। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि रॉबर्ट डेविड जैसे लोगों के बारे में पहले से जानता है जिनके पास एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होने की शक्तियां हैं, और यहाँ रॉबर्ट को शक था कि इस चोरी के पीछे भी ऐसे ही किसी इंसान का हाथ है। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब कुछ सालों बाद डेविड की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिलहाल डेविड न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता है जहां उसकी सुविधा की हर एक चीज मौजूद है और उसके फ्लैट में दुनिया की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी लगी हैं। इसके साथ ही डेविड के फ्लैट में एक ऐसा कमरा भी है जहां वो अलग अलग देशों की करेंसी रखता है। अब उस शाम डेविड ने दोबारा से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और लंदन के एक बार में पहुंच गया। अब बार में आने के बाद उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और बिना किसी सावधानी के गायब होकर उस लड़की के पास पहुंच गया। अब इस बार में ग्रिफिन नाम का एक लड़का भी था जिसने डेविड का ये कारनामा अपनी आंखों से देखा। अब आज की रात डेविड ने इस लड़की के साथ गुजारी और अगली सुबह फिजी के एक आइलैंड पर सर्फिंग करने चला गया। इसके बाद वो इजिप्ट पहुंचा और एक पिरामिड पर बैठकर अपना लंच किया। वहीं दूसरी ओर हम दूर किसी जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसके पास डेविड जैसी ही शक्तियां थीं। हालांकि वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक तार उसकी बॉडी से लिपटी हुई थी। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं और अब यहाँ ये खुलासा होता है कि रॉबर्ट ने ही इस आदमी को पकड़ रखा है। अब यहाँ इस आदमी ने रॉबर्ट से पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर रॉबर्ट ने उससे बोला कि इस दुनिया में जिनके पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स हैं, मैं उन्हें जान से मार देना चाहता हूँ। और इतना कहते ही रॉबर्ट ने इस आदमी को मार डाला। अब इस आदमी को मारने के बाद रॉबर्ट को एक कॉल आया जो कई साल पहले हुई उस चोरी के बारे में था। वहीं दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अपने हॉल में गया तब उसकी नजर रॉबर्ट पर गई। अब यहाँ रॉबर्ट ने डेविड से उस बैंक में हुई चोरी के बारे में पूछा, लेकिन रॉबर्ट के सवाल का जवाब देने के बजाय डेविड उससे बदतमीजी करने लगा। अब यहाँ रॉबर्ट ने भी डेविड को सबक सिखाने का फैसला किया और एक डिवाइस के जरिए डेविड को बिजली के झटके देने लगा। अब ये देखकर डेविड ने यहाँ से गायब होने की कोशिश की, पर इन झटकों के चलते वो काफी कमजोर हो चुका था। अब यहाँ रॉबर्ट भागता हुआ डेविड के पास गया और एक जोरदार झटका देकर उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसके पैरों को जकड़ लिया ताकि डेविड चाहकर भी यहाँ से भाग न सके। हालांकि डेविड ने भी हार नहीं मानी और एक बार फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अब इस बार डेविड अपने घर के उस कमरे में पहुंचा जहां वो अपने पैसे रखता है। अब यहाँ डेविड ने फौरन उस तार को काट दिया और ढेर सारे पैसे लेकर यहाँ से गायब हो गया।
इसके बाद वो अपने पुराने घर में पहुंचा जहाँ उसके पिता अकेले रहा करते थे। अब यहाँ डेविड के पिता ने उससे घर पर रहने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। अब यहाँ डेविड ने अपने पिता से बोला कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो गया। अब अपने घर से निकलने के बाद डेविड अपनी क्लासमेट मिली की तलाश में लग गया और काफी ढूंढने के बाद उसने मिली को एक बार में काम करते हुए देखा। अब यहाँ उसे मार्क भी मिला जिसने कई सालों पहले वो तोहफा फेंका था। अब मार्क को देखते ही डेविड उससे भिड़ गया और उसे गायब करके बैंक की उस तिजोरी में छोड़ दिया। इसके बाद वो मिली के पास वापस आया और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगे। अब यहाँ डेविड ने मिली से ये झूठ कह दिया कि वो न्यूयॉर्क के एक बैंक में काम करता है। अब बातों बातों में मिली ने बताया कि वो दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमना चाहती है। अब ये सुनकर डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने का ऑफर दिया और मिली ने भी इसके लिए हाँ कर दी। अब इस बातचीत के दौरान हम ग्रिफिन को देखते हैं जो कि इसी बार में मौजूद था और उसने छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब कुछ दिनों बाद डेविड और मिली रोम पहुंचे और वहां कोलोसम को देखने चले गए। वहीं दूसरी ओर हम मार्क को देखते हैं जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मार्क उस बैंक के लॉकर में मौजूद था। अब जब मार्क पुलिस स्टेशन में था तब रॉबर्ट उससे मिलने पहुंचा और यहाँ मार्क ने उसे पूरी बात बताई कि आखिर वो उस लॉकर में पहुंचा कैसे। अब इस बातचीत के बाद रॉबर्ट को पता लगा कि फिलहाल डेविड रोम में मौजूद है, इसलिए वो फौरन रोम के लिए निकल पड़ा ताकि वो डेविड को पकड़ सके। वहीं दूसरी ओर हम डेविड और मिली को देखते हैं जो अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अब उस शाम डेविड मिली को लेकर कोलोसम में गया और गार्ड से छुपकर उसे कोलोसम के बंद हिस्सों में घुमाने लगा। अब यहाँ उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हुई और यहाँ ग्रिफिन ने उसे बताया कि उसके पास भी डेविड जैसी ही शक्तियां हैं और उन जैसे लोगों को जंपर्स कहा जाता है। अब यहाँ उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडिन्स नाम का एक ग्रुप हम जैसे जंपर्स को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता दो पैलेडिन्स ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई और इसी बीच डेविड ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पैलेडिन ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक बिजली की तार में जकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो डेविड को मार पाता ग्रिफिन ने पीछे से आकर इन दोनों पैलेडिन्स पर हमला कर दिया। इसके बाद वो गायब होकर अपने खुफिया अड्डे पर चला गया और डेविड को कोलोसम के अंदर ही छोड़ दिया। अब यहाँ डेविड ने देखा कि ग्रिफिन ने गायब होने के बाद अपने पीछे एक निशान छोड़ दिया है और इस निशान को जंपस्कार कहते हैं। अब यहाँ डेविड ने बिना कुछ सोचे उस जंपस्कार में छलांग लगा दी और ग्रिफिन के पीछे पीछे उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। अब डेविड को अपने खुफिया अड्डे पर देखकर ग्रिफिन काफी नाराज हुआ और उसे फौरन वापस लौटने को कहा। अब यहाँ डेविड ने भी ग्रिफिन की बात मान ली और फटाफट से गायब होकर मिली के पास पहुंच गया। इसके बाद वो मिली को लेकर कोलोसम से बाहर निकला और यहाँ से भागने लगा, पर तभी पुलिस की एक टीम ने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब डेविड पुलिस स्टेशन में कैद था तब मैरी नाम की एक लेडी उससे मिलने पहुंची जो कि असल में उसकी मॉम थी। अब यहाँ मैरी ने डेविड से बोला कि तुम्हारे पास पैलेडिन से बचने के लिए केवल 1 मिनट है। इतना कहकर उसने डेविड को उस हथकड़ी की चाबी दी और यहाँ से भाग जाने को कहा। अब फिलहाल डेविड की मॉम को याद रखना क्योंकि वो इस कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगी। अब हथकड़ी से आजाद होकर डेविड पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया और फौरन मिली को उसके घर भेज दिया ताकि वो इन झमेलों से दूर रहे। वहीं दूसरी ओर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो डेविड के पिता विलियम से मिलने उनके घर पहुंचा। अब यहाँ रॉबर्ट ने विलियम से डेविड का पता पूछा जिस पर विलियम ने उसे बताया कि वो पिछले 8 सालों में अपने बेटे से एक बार भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो फिलहाल ग्रिफिन के खुफिया ठिकाने पर था। अब डेविड ने ग्रिफिन के कमरे में अलग अलग लोगों की फोटोज देखी जो दुनिया भर में मौजूद पैलेडिन्स थे। अब इन फोटोज को देखकर डेविड ने ग्रिफिन से पूछा कि आखिर ये पैलेडिन्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर ग्रिफिन ने उसे बताया कि पैलेडिन्स और जंपर्स की लड़ाई आज से नहीं बल्कि पिछले हजारों सालों से चली आ रही है। दरअसल पैलेडिन्स बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग हैं और उनके मुताबिक ये गायब होने की शक्तियां केवल भगवान के पास होनी चाहिए। अब यहाँ ग्रिफिन ने बताया कि पैलेडिन्स के मन में जंपर्स के लिए कोई दया नहीं है और वो हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इन बातों को सुनकर डेविड को एहसास हुआ कि अब विलियम और मिली की जान भी खतरे में है। इसके बाद डेविड अपने पुराने घर में पहुंचा और अपने पिता को ढूंढने लगा जो कि उसे किचन के फर्श पर बेहोश मिले। अब ये देखते ही डेविड फौरन अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा ताकि वो उनकी जान बचा सके। इसके बाद वो दोबारा से ग्रिफिन के पास गया और उससे रॉबर्ट का पता पूछा क्योंकि अब वो रॉबर्ट को मारकर इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अब यहाँ ग्रिफिन ने उसे बताया कि वो खुद पिछले 10 सालों से रॉबर्ट की तलाश कर रहा है और उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि डेविड ये जानता था कि विलियम को नुकसान पहुंचाने के बाद अब रॉबर्ट मिली के पास जाएगा, इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर प्लान के मुताबिक डेविड मिली से मिलने उसके घर पहुंचा। लेकिन अभी वो मिली से कुछ कह पाता कि तभी रॉबर्ट मिली के घर के नीचे आ गया। अब ना चाहते हुए भी डेविड ने मिली को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया और अब इन बातों को सुनकर मिली घबराकर यहाँ से जाने लगी। पर तभी डेविड मिली को लेकर यहाँ से गायब हो गया और उसे ग्रिफिन के खुफिया अड्डे पर ले गया। अब जब रॉबर्ट घर के अंदर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन तभी उसने एक जंपस्कार देखा और ये देखते ही उसने एक खास डिवाइस को उस जंपस्कार के ऊपर रख दिया ताकि वो भी उस जगह पर पहुंच सके जहां पर वो जंपर्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर जब ग्रिफिन ने मिली को अपने अड्डे पर देखा तो उसने डेविड पर काफी गुस्सा किया क्योंकि उसकी इस गलती के चलते पैलेडिन्स को उनके खुफिया ठिकाने का पता लग चुका था। तभी अचानक से रॉबर्ट इनके सामने आ गया और अपने उस हथियार से डेविड के ऊपर हमला कर दिया। अब ये देखकर ग्रिफिन ने एक फ्लेम थ्रोअर उठाया और उसे रॉबर्ट के ऊपर चला दिया। अब यहाँ ग्रिफिन और रॉबर्ट आपस में भिड़ गए और यहाँ ग्रिफिन उसे लेकर एक बर्फीले मैदान में चला गया। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया और एक बड़े से बस के साथ वापस लौटकर रॉबर्ट को कुचलने की कोशिश की।
हालांकि रॉबर्ट इस हमले में जिंदा बच गया और फिर ये दोनों लड़ते लड़ते दोबारा से ग्रिफिन के अड्डे पर आ गए। अब यहाँ मिली रॉबर्ट के ठीक सामने आ गई, पर इससे पहले कि रॉबर्ट उसे मार पाता, ग्रिफिन ने उस फ्लेम थ्रोअर से हमला करके रॉबर्ट को उस जंप्सकार के अंदर भेज दिया। इसके बाद वो खुद उस जंप्सकार के अंदर कूद गया और फिर ये दोनों मिली के घर पहुंच गए। अब यहाँ रॉबर्ट ने ग्रिफिन पर हमला कर दिया, पर ग्रिफिन ने भी मौका देखकर उस जंप्सकार वाली डिवाइस को चुरा लिया और उसे लेकर अपने अड्डे पर आ गया। पर तभी रॉबर्ट ने उस जंप्सकार में एक तार फेंककर मिली को अपने पास खींच लिया। अब यहाँ डेविड ने मिली को बचाने की कोशिश की, पर तभी ग्रिफिन ने उसे रोक दिया और अपने कबर्ड से एक बॉम्ब निकाला। यहाँ ग्रिफिन ने डेविड से बोला कि आज वो सभी पैलेडिन्स को एक साथ ही मार डालेगा, लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब लेकर मिली के घर जाता, डेविड उस बॉम्ब को लेकर यहाँ से गायब हो गया। अब ये देखकर ग्रिफिन ने भी उसका पीछा किया और फिर इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब ये दोनों आपस में लड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर गायब होने लगे, कभी इजिप्ट तो कभी न्यूयॉर्क तो कभी लंदन। अब इसी बीच ये दोनों एक युद्ध के मैदान में पहुंचे और अब उस बॉम्ब का रिमोट ग्रिफिन के हाथों में था, लेकिन इसी बीच ग्रिफिन ने ध्यान नहीं दिया कि बिजली का एक टावर ठीक उसके ऊपर गिरने वाला है। अब यहाँ डेविड ने ग्रिफिन को उस बिजली के टावर पर छोड़ दिया और हाई वोल्टेज करंट के चलते ग्रिफिन उस टावर से चिपक गया। अब मरते मरते ग्रिफिन ने डेविड को चेतावनी दी कि वो मिली को बचाने के लिए उसके घर ना जाए, क्योंकि वो अकेले उन पैलेडिन्स का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि डेविड ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मिली को बचाने उसके घर पहुंच गया। अब डेविड को देखते ही पैलेडिन्स ने उसे पकड़ लिया और उसे घर की छत पर टांग दिया। अब यहाँ डेविड ने भी अपना पूरा जोर लगाया और यहाँ से गायब होने की कोशिश की। अब ऐसा करने से उसके आसपास की सभी चीजें हिलने लगी और अगले ही पल वो पूरे घर के साथ उस नदी में पहुंच गया जहाँ उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी। अब रॉबर्ट के सभी साथी इस नदी में डूबकर मारे गए, जिसके बाद डेविड इस घर को लेकर उस लाइब्रेरी में पहुंचा। अब यहाँ उसने रॉबर्ट को देखा जो अभी भी जिंदा था। अब ये देखकर डेविड गुस्से से पागल हो गया और रॉबर्ट को लेकर ग्रैंड कैनियन की पहाड़ियों में पहुंचा। अब यहाँ उसने रॉबर्ट को इन सुनसान पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया और खुद गायब होकर मिली के पास आ गया। अब कुछ दिनों बाद डेविड की मॉम उससे मिलने पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यहाँ डेविड की मॉम बताती हैं कि वो खुद भी एक पैलेडिन है और जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा भी एक जंपर है। अब ना चाहते हुए भी डेविड की मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि बाकी पैलेडिन्स डेविड को ढूंढ न सकें। और अब भी डेविड अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करने से इन दोनों की जान को खतरा है। अब अगले सीन में हम डेविड और मिली को देखते हैं जो एक साथ गायब होकर एक नए शहर पहुंचे और साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपके पास डेविड जैसी ही पावर्स हों तो आप उनका इस्तेमाल कैसे करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।